हाय, आप काठमांडू नेपाल से हो और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम कोई कुंडली इंडिया से बाहर भी किसी ने मुझे भेजा है अपना बार्थ चार्ट एनालिसिस करने के लिए। मैं आपका बार्थ चार्ट एनालिसिस करूँगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपको इतना भरोसा तो हुआ है कि जो मैंने एनालिसिस वीडियो अब तक बनाया है वो आपको पसंद आया है और आपने बिलीव किया है कि आपका कुंडली भी मैं अच्छी तरह से एनालिसिस करूँगा। तो आगे बढ़ेंगे आपके कुंडली के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका जो सवाल है लिख के भेज सकते हो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे। और उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे और 5-6 दिन के अंदर आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको जो डाउट है, जो लगता है कि आपको जो डाउट है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझसे फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं एक मिनिमम सा फीस चार्ज करता हूँ, डेट इज़ 500 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे, आपको मैं एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर। लेकिन आप देख सकते हो स्क्रीन के साइड में एक बुक का आउटलेट दे के रखा हूँ, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज। ये ई बुक है जो मैंने लिखा है। आप मेरे इस ई बुक को परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, उसे परचेस करके आप बीमारी के ऊपर पढ़ सकते हो, किस किस वजह से बीमारी होते हैं और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है रेमेडी के द्वारा। तो ये डिटेल में मैंने लिख के रखा है, आप मेरे इस ई बुक को परचेस कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। ठीक है, तो अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर। देखिए, आपके लगन पे सबसे पहला देखा जाए तो आपके लगन पे राहु बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपके लगन पे राहु बैठा है तो राहु सबसे पहले आपके ऊपर डोमिनेट हावी है। तो सबसे पहले जिसके ऊपर राहु डोमिनेट हावी है, और देखिए आपके सेकंड हाउस जो धन कुटुंब वाणी, जो कुटुंब फैमिली को दिखाता है, वहाँ पे चंद्र बैठा हुआ है। और जो फोर्थ हाउस है, ठीक है, जो फोर्थ हाउस है जिसे हम लोग कहते हैं हमारे इमीडिएट फैमिली, सेकेंड हाउस इज ऑल ओवर फैमिली, कुटुंब, और फोर्थ हाउस जो है वो इमीडिएट फैमिली, जैसे कि आप, मदर, फादर, आप, आपके भाई बहन, बस ये सब, और मेंटल पीस। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं कह सकता हूँ ना, आपको ना घर में रहने में मज़ा नहीं आता है, आपको लगता है कहीं बाहर जाके काम किया जाए, और आप ना सोच भी रहे हो कि कैसे भी करके आप इंडिया में शिफ्ट होकर इंडिया में काम करना चाहते हो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। मुझे आपके कुंडली के हिसाब से मुझे ये लग रहा है। ठीक है, और कुछ दिन पहले ये जो बाहर जाने के काम करने की जो तलब थी वो ज़्यादा थी। अभी थोड़ा बहुत आप अभी सोच विचार में लगे हुए हो, लेकिन मैं कहूँगा आपको अपना घर बार छोड़ के बाहर जाना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जुपिटर जहाँ बैठता है, अक्सर कहा जाता है कि जुपिटर जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को खराब करता है या नाश करता है। ठीक है, क्योंकि जुपिटर बहुत हैवी प्लेनेट है, जिस भाव में बैठेगा उस भाव को दबा देते हैं। तो सेकेंड हाउस, सॉरी, फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, तो आपका क्या होता है, जब भी आप अपने, जब तक आप बाहर रहते हो, बाहर के लोगों के साथ मिले रहते हो, घुले मिले तो रहते हो, तो ठीक है। घर में आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका मन बहुत डाउन है, आप बहुत लो फील कर रहे हो, हैप्पीनेस ऐसा नहीं फील होता है। और जैसे कि आपको लगता है कैसे भी करके मैं मूवमेंट में रहूं, बाहर जाऊं। और जैसे कि सेकंड हाउस में चंद्र बैठा हुआ है और सेकंड हाउस को भी पैसे दर्शाते हैं, तो मून क्या होता है कि मून इज ए ऑल अबाउट, मून का एट्रीब्यूट जो है वो मूवमेंट को कहते हैं। इसका जो एट्रीब्यूट है वो चेंज ऑफ प्लेस को दर्शाते हैं, मूवमेंट को दर्शाते हैं, और मून चीटिंग को भी दर्शाते हैं। तो आपके साथ ना कोई एक फैमिली मेम्बर, कोई ना कोई ऐसा लोग है जो आपके साथ ना कुछ ना कुछ चीटिंग करने लगते हैं। या तो पैसा आपके हाथों से कुछ ना कुछ वजह से मतलब कोई आपके फ्रेंड हो या तो फैमिली मेम्बर हो, कोई ना कोई ऐसा चीटिंग या कुछ ना कुछ कारण की वजह से आपके हाथ से पैसा फिसल जाता है। और साथ ही साथ लगन पे राहु बैठा हुआ है, तो आपके लगन पे ही राहु बैठा है, तो आपको ना मतलब छोटा मोटा काम या तो छोटे मोटे चीज़ों में आपका मन नहीं लगता है, घर में मन नहीं लगता है, आपको लगता है कि बाहर जाओ, कुछ बड़ा कुछ करो, आपको ऐसा लगता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ना आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले, आप ज़रूर अपना प्लेस चेंज करने की कोशिश करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और जैसे कि आप देखो, राहु और मून का भी युति है, एक ही फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके मन में भी ना एक इनसिक्योरिटी सा लगा रहता है, आपको हमेशा इनसिक्योर रहता है कि क्या होगा, कैसा होगा, मेरा लाइफ कैसा होगा, मेरा क्या हो जाएगा। तो ऐसे इनसिक्योरिटी लगा रहता है, तो इस जगह पे क्या करना है, हमें इसे यूज़ करना होता है। देखिए, एक चीज़ क्या है कि हमारे पाप ग्रह तो होता है, आपको सबको पता है, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सब पाप ग्रह है। लेकिन उससे भी
खतरनाक क्या है कि ब्रेकर्स प्लेनेट, पाप ग्रह तो सिर्फ गलती करोगे तो पनिशमेंट देगा, लेकिन ब्रेकर्स प्लेनेट बहुत डेंजर है। वो जहाँ पे भी जाओगे कुछ ना कुछ ब्रेक करते रहेगा, बाधा पहुँचाते रहेगा। जैसे कि ब्रेकर्स प्लेनेट कौन से होते हैं? मून, राहु, मंगल एंड केतु। ये 4 प्लेनेट होते हैं जो ब्रेकर्स है। वो जहाँ भी बैठेंगे, जिस घर के साथ बैठेंगे, वहाँ पे आपको मतलब तकलीफें देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि 7th हाउस में वीनस बैठा है, वीनस उच्च होके बैठा है, लेकिन साथ में केतु बैठा हुआ है। तो कभी कभार ना अगर शादी का भी बात आता है ना, आपको ऐसा लगता है शादी करके होगा क्या। लेकिन इसके लिए मैं एडवाइस करूंगा आपको कैसे लड़की चूज़ करना चाहिए जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो मैं सजेस्ट कर दूंगा आपको। लेकिन ओवरऑल सबसे पहले मैं आपके बारे में बता दूं, उसके बाद आपके करियर को बता दूंगा आपको कैसे फोकस करना चाहिए। तो ओवरऑल देखिए, सबसे पहले राहु आपके लगन पे बैठा हुआ है और केतु आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है। दोनों ब्रेकर्स है, तो ये क्या कर रहे हैं? आपके हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ला रहा है। राहु इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम, आपको पता है वो ब्रेकर्स भी है। वो ऐसे तो वो बुध के राशि में बैठा हुआ है, तो बुध के राशि में बैठा राहु बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो अपने नेचर, जो मूल रूप नेचर है, उसको नहीं छोड़ सकता। और छठे राशि में बैठा राहु बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए ना आपका ना दिमाग भी बहुत खतरनाक चलता होगा। आप बहुत बहुत ही कैलकुलेटिव चलते हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद ही आगे का स्टेप लेते हो, ठीक है। बहुत सोच विचार करने के बाद आप बहुत स्टेप लेते हो, ठीक है। और देखो, आपका जो 3rd हाउस का मालिक है मंगल, वो शनि के साथ बैठा है 6th हाउस में, और 6th हाउस इज ऑल अबाउट सर्विस, ठीक है। तो देखो, आपका जो कम्युनिकेशन है, आप बहुत बात करते हो, लेकिन आप जब बात करते हो, मतलब बात बहुत करने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन ऐसा ऐसा अक्सर आपके साथ होता है। मैं जो अगर मैं कहूँ तो आप बात करते तो सही हो, लेकिन आप इस तरह से बात करते हो कि वो अल्टीमेटली जाके वो बात का मीनिंग कुछ दूसरा निकल जाता है, और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक गलत इंप्रेशन चला जाता है। ये आपके साथ है, ठीक है। ये आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप बात तो करते हो, लेकिन आप बात करते करते एक ऐसे लेवल में चला जाते हो, उसके बाद क्या होता है कि सामने वाले वाले व्यक्ति जो ऑफेंड हो जाते हैं, या तो आपके बात के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं कोई लोग, ठीक है। आपको आपके बात रखने के लिए आपको मेहनत बहुत करना पड़ता है, मतलब आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है आपके बात को रखने के लिए। किसी के ऊपर कोई आपके बात को इम्पोर्टेंस दे, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके इस कुंडली के हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात क्या है कि राहु रूल वाले व्यक्ति जो है, वो लाइफ में बहुत बड़े काम कर लेते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करते हैं। आपका जो थिंकिंग है, आपका जो काम करने का तरीका है, वो बहुत ही अलग है दूसरों से। और लोग आपको टोकते भी है कि तुम ऐसे कैसे कर लेते हो, ऐसे क्यों करते हो, ऐसे क्यों करते हो। लेकिन वो आपको लगता है कि हाँ वो तो ऐसे कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा। मतलब आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हो, ठीक है, क्योंकि राहु है। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े कारनामे कर देते हैं लाइफ में। तो आप आगे बढ़ो, किसी का बात मत सुनो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो और आगे बढ़ो। और हो सके तो आप अपना बर्थ प्लेस चेंज कर बाहर जाकर अपॉर्चुनिटी ढूंढो, तो बहुत अच्छा सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया आपका ओवरऑल आपके ऊपर जो मैंने कहा। अभी अगर मैं कहूँ, देखिए, आपका जो जुपिटर है, जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है, वो आपके 8th हाउस में आ रहा है, और सॉरी 5th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में आ रहा है, और 9th एस्पेक्ट 12th हाउस में आ रहा है। जुपिटर का जो 5th और 9th एस्पेक्ट है, वो बहुत ही पावरफुल एस्पेक्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं गंगा जल की तरह। यहाँ पे 8th हाउस में जब एस्पेक्ट दे रहा है और 12th हाउस में एस्पेक्ट दे रहा है, ये 8th हाउस इज ऑल अबाउट एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो आपको ना आगे जाके एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी गेन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद 8th हाउस इज ऑल अबाउट ऑकल्ट, मंत्र साधना, मंत्र सिद्धि, ऑकल्ट। और 12th हाउस इज ऑल अबाउट डोनेशन, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस। तो अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करके फॉरेन स्टेट सेटलमेंट कर लोगे, जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है, ये आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करने वाले हैं। और यहाँ पे जुपिटर का एस्पेक्ट 12 और 8th हाउस में पड़ा है, तो आप ऑकल्ट फील्ड में जा सकते हो। आपके ऊपर ना एक ऐसा अच्छा, देखिए, आपका कम्युनिकेशंस तो लोग इंपॉर्टेंस तो देते नहीं है, लेकिन इस कम्युनिकेशंस का जो पावर है, आप इसे ऑकल्ट में यूज़ कर सकते हो, लोगों को गाइड करने में यूज़ कर सकते हो। तो आप देख लो, आप ऑकल्ट फील्ड में किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। आप एस्ट्रोलॉजी में आ रहा है, वास्तु में आ रहा है, टैरो कार्ड रीडिंग में आ रहा है, न्यूमरोलॉजी में आ रहा है, रेकी हीलिंग में आ रहा है, किसी भी चीज़ में आ रहा है, मंत्र सिद्धि में आ रहा है, मंत्र साधना आ रहा है, किसी में भी आ रहा है, उस चीज़ में आप करो। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट,
जो जो ऐसे ऐसे जगह पे जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मदद से कि वहाँ पे कोई घोस्ट या तो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पे होता है कि नहीं, वहाँ पे कोई घोस्ट है कि नहीं, जो सर्च करते हैं ये देखते हैं। तो आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी कर सकते हो, ये आपके अंदर है, ठीक है। तो आप ऑक्कल्ट फील्ड में जा सकते हो, आप बहुत अच्छा करने वाले हो। और अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके अंदर जॉब का जो फैसिलिटी है, जो जॉब का जो जॉब जो है वो आप कर सकते हो, लेकिन आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। मुझे लगता है ना आपको जॉब मिलने में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद आपको नौकरी मिल सकता है। शायद अगर मैं कहूँ तो नौकरी का चांसेस भी बहुत कम है आपके लाइफ में, ठीक है। लेकिन आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। लेकिन इस चांसेस को मतलब भुनाने के लिए, मतलब इस चांसेस को अच्छी तरह से आपको प्राप्त करने के लिए आप देख सकते हो कि आपके 6th हाउस जो है, जो जॉब सर्विस का हाउस है, वहाँ पे शनि और मंगल एक ही साथ बैठा हुआ है, ठीक है। और शनि का दुश्मन है मंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शनि थोड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला बात आपको क्या करना है, और लगन पे राहु बैठा है, आपको लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है वो आपको हमेशा सूर्य अस्त होने के बाद, आफ्टर सनसेट लेना है। डे टाइम में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। और छठे हाउस में बैठा शनि है, आपको कभी भी नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके आप दूसरों को सर्विस दोगे, मतलब दूसरों को, मतलब लोगों के साथ साथ आप जितना जीव जंतु है उनको भी सर्विस दोगे। 6th हाउस इज ऑल अबाउट सर्विस एंड एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पे आप एनिमल को आप सर्विस दोगे, जितना सर्विस दोगे आपके लिए अच्छा होगा। आप कभी भी शनि रिलेटेड कोई भी काम में आप हाथ नहीं डालोगे, ठीक है। शनि रिलेटेड कोई भी काम में हाथ नहीं डालोगे, और शनिवार के दिन कोई स्पेशल पूजा पाठ नहीं करोगे। शनिवार में कोई इंपॉर्टेंट काम आप नहीं करोगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आपको ब्लैक कलर धारण नहीं करना है, ब्लैक कलर से आपको दूर रहना है, ठीक है। ब्लैक कलर आप धारण नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं एक चीज़ कहूँ तो आपको अगर जॉब को करना है तो आप ना सबसे पहले आप कौन से सेक्टर में जा सकते हो। उसको जॉब करना है तो आप सबसे पहले आप कोई एनजीओ सेक्टर में जा सकते हो, दैट विल बी द फार बेटर फॉर यू, ठीक है। और अगर जॉब करना चाहते हो तो आप देखो, जैसे कि जुपिटर का 9th एस्पेक्ट है, 5th एस्पेक्ट है यहाँ पे। 8th हाउस इज मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, ऑकल्ट फील्ड। तो आप मैन्युफैक्चरिंग, ऑकल्ट फील्ड, टेक्निकल डिपार्टमेंट में आप हाथ डाल सकते हो, आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। और जो 10th हाउस का मालिक है बुध, वो जाके आके 5th हाउस में जाके बैठा हुआ है, ठीक है। 5th हाउस में जाके बैठा हुआ है, एक चीज़ क्या है कि वो अपने से 8th जाके बैठा हुआ है, तो आपके कर्मों में कुछ ना इंसिडेंट होते जाएगा, कुछ ना कुछ नॉर्मल इशू पॉपअप हो जाएगा जो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए मैं आपको कहूँ तो आप कोई भी काम करो, लेकिन साथ ही साथ ना आप ऑकल्ट फील्ड का कोई भी चीज़ पकड़ लो जो आपको ये सारे प्रॉब्लम से आपको दूर रखेगा, ठीक है। और देखो 10th हाउस का मालिक 5th हाउस में जाके बैठा है, तो 5th हाउस इज ऑल अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। 5th हाउस इज टीचिंग एंड लर्निंग एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो आप अगर जॉब करना चाहते हो तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, ठीक है, या टीचिंग लाइन में जा सकते हो, या एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हो। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो तो कोई एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों में बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप कोई कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हो, ठीक है। और आपका ना एडवाइस देने का जो सिस्टम है, जो आप लोगों को एडवाइस देते हो, जो गाइड करते हो ना, बहुत अच्छा है। तो इसीलिए ना कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हो, ठीक है। कोई सर्विस प्रोवाइडर, सॉल्यूशन गिविंग प्रोवाइडर, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप ऑकल्ट फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आपके ना आर्टिस्टिक और क्रिएटिविटी बहुत अच्छा है, तो आप ना आर्टिस्टिक और क्रिएटिविटी चीज़ों में हाथ डाल सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 8th हाउस का मालिक मंगल 6th हाउस में है और शनि के साथ है। तो आप कैसे कंपनी में जॉब कर सकते हो जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हो, एडवर्टाइजमेंट का काम होता हो, कहीं पे एनिमेशन रिलेटेड काम करता हो। तो आप अगर जैसे आपका लगन पे भी राहु बैठा हुआ है, तो आप ना आपको इसीलिए ना ऐसे काम में हाथ डालना है जो मान लीजिए टेक्निकल, जैसे ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो जो आपको मदद करेगा। एनिमेशन डिपार्टमेंट ये सब काम कर सकते हो जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और 5th हाउस ऑल्सो है मंत्र सिद्धि, मंत्र साधना। तो आप मंत्र साधना, मंत्र सिद्धि भी कर सकते हो, क्योंकि 5th हाउस और 8th हाउस का यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन से। तो आप कोई भी मंत्र ले लो, उसको मंत्र जाप के साथ उसको मंत्र सिद्धि भी करोगे तो बहुत सिद्ध लेवल तक आप जा सकते हो। और देखो यहाँ पे सेकंड हाउस जो है वो पैसे का कारक है। पैसे का कारक का मालिक
कहाँ बैठा है, वो बैठा है आपके 7th हाउस में, और उच्च होकर बैठा है, केतु के साथ बैठा है। तो केतु इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इसलिए मैंने आपको कहा ऑकल्ट फील्ड में जा सकते हो। साथ ही साथ आप लॉ डिपार्टमेंट में जा सकते हो, क्योंकि 6th और 8th भी एक्टिव है। लॉ डिपार्टमेंट में जा सकते हो, यू कैन बी ए ग्रेट लॉयर, ग्रेट एडवोकेट बन सकते हो। आपके लिए आगे जाके आप मैजिस्ट्रेट लेवल में भी जा सकते हो, इतना अच्छा कुंडली है आपके लिए, ठीक है। तो आप मैजिस्ट्रेट लेवल में भी जा सकते हो, और चाहो तो आप बिजनेस भी कर सकते हो, केतु भी है तो बिजनेस अगर करना है तो आप नर्सरी का बिजनेस कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए सेकंड हाउस जो पैसे का घर है, और देखो 11th हाउस का मालिक सेकंड हाउस में जाके बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन मून बैठा हुआ है तो आप मून रिलेटेड काम कर सकते हो, जैसे कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग कहा तो फूड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो, ठीक है। या तो आप ट्रेवल एजेंट या ट्रेवल एजेंसी का काम कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप लिक्विड, या तो लिक्विड मीन्स वाटर, या तो डेयरी प्रोडक्ट का काम कर सकते हो, ठीक है, उसमें आप काम कर सकते हो, ठीक है। और जॉब करना चाहते हो तो कोई भी कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम ऑफिसर, या तो आप ड्रग इंस्पेक्टर, या तो फूड इंस्पेक्टर, ऐसे डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप एक साथ ही साथ आप एक स्टोन धारण कर सकते हो जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, दैट इज स्टोन फॉर वीनस, ठीक है। शुक्र का स्टोन धारण कर सकते हो। शुक्र का स्टोन आता है आपका डायमंड जो है बहुत महंगा आता है। अगर डायमंड अगर नहीं ले सकते हो तो आप डायमंड की जगह पे आप जार्गन ले सकते हो, व्हाइट जार्गन ले सकते हो, जिसे आपको पहनना है ऑन फ्राइडे, ठीक है। ऑन फ्राइडे आपको पहनना है, ठीक है, ऑन फ्राइडे पहनना है, वो भी मिडिल फिंगर में पहनना है। और इसका जो रिंग है आप सिल्वर में बनाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं अगर कहूँ आपका जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है आपके षष्ठी तिथि में, ठीक है। आपका जो जन्म हुआ है वो षष्ठी तिथि में जन्म हुआ है, और षष्ठी तिथि का जो मालिक है वो कार्तिकेय है, कार्तिकेय, लॉर्ड कार्तिकेय। इसीलिए ना आपका जो एट्रीब्यूट है क्या है कि आपका ना फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हो। आप हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हो। आप ऐसे चुपचाप रहते हो, अपना काम करते हो, तो अगर कहीं पे कोई चीज़ हुआ आप सीधा एक्शन मोड में आ जाते हो, और फट से उसमें फाइट मोड में आ जाते हो, क्योंकि कार्तिकेय का एनर्जी वैसा ही है, ठीक है। लेकिन आप ना मतलब कभी कभार क्या होता है ना, आप ना बहुत सारे डिसीजन ऐसे ले लेते हो बिना सोचे समझे। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आपको कार्तिक जी को पूजा करना चाहिए। कार्तिक इज दी योर लॉर्ड, ठीक है। तो ये आपको ना वो जो आप जो फाइट एंड फ्लाइट के मूड में रहते हो, तो ये आपको एक ऐसा विजन देगा कि किस जगह पे फाइट करना है और किस जगह फ्लाइट मोड में रहना है, ये आपको देगा। क्योंकि क्या होता है कि आप ना फ्लाइट एंड फाइट मोड में तो रहते हो, लेकिन कभी कभार ऐसे जगह में भी आप फाइटिंग मोड में आ जाते हो जहाँ पे आपको ही बैकफायर कर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। इसलिए आप कार्तिक जी को पूजा करेंगे, कार्तिक जी का साथ रहेंगे, और एक मोरपंख आपके साथ रखेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये है आपके लिए आपको एडवाइस, ठीक है। और सबसे पहला बात क्या है, आप क्रिएटिव जॉब में जाइए, जैसे VFX, ठीक है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो। तो आप देखिए, आपका जो जो इंस्टिंक्ट है बहुत अच्छा है, तो आप लॉ डिग्री हासिल करो, लॉयर बनो, आपको बहुत अच्छे लेवल तक एक जज भी बन सकते हो, ठीक है। और आपके अंदर ना एक इन्वेस्टिगेटर का भी एक एनर्जी है, मतलब राहु है, राहु इज ऑल अबाउट सीक्रेसी। तो ना आप सीक्रेट एजेंट या तो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऐसे जो होते हैं उसमें भी जा सकते हो। तो ऐसे डिपार्टमेंट में जाओ जहाँ पे मतलब मान लो कि जहाँ पे आपको मतलब लोगों का साइकोलॉजी पढ़ने का काम कर सको आप, जैसे लोगों का साइकोलॉजी पढ़ के आप उसका ऊपर आप मतलब इन्वेस्टिगेट कर पाओ। मतलब इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जिसे हम लोग कहते हैं CID डिपार्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जहाँ पे लोगों को मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, आपको पता होगा, आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा है। और उसके साथ साथ ना आपके लिए सबसे बढ़िया है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट भी बहुत बढ़िया है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो इतना सारा ओवरऑल एस्पेक्ट आपके लाइफ में है, ठीक है। आखिर में जाकर बिजनेस भी करना चाहते हो तो बहुत सारे चीज़ों के ऊपर मैंने कहा, आप फूड डिपार्टमेंट के भी काम कर सकते हो, साथ ही साथ ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हो, ठीक है। ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ तो आपको मैंने कहा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैवल रिलेटेड काम कर सकते हो। तो इतना सारी चीज़ें हैं, इनमें से देखो कौन से सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है और उसमें आप हाथ डालो तो आपके लिए अच्छा होगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात कह दूँ, आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, आपको एक काम में हाथ नहीं डालना है, ठीक है। आपको सबसे पहले आप एक काम में हाथ डालो, उसमें उस काम को थोड़ा जमाओ, फिर दूसरे काम में हाथ डालो। दैट मीन्स आपको कम से कम 2 से ज़्यादा इनकम सोर्स बना के रखना है, तब जाके आपको एक अच्छा खासा आपको
रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, एक काम से आपको कभी ग्रोथ नहीं मिलेगा, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं अगर आगे जाऊँ, ठीक है, आपका जो फिलहाल का जो दशा चल रहा है वो चल रहा है जुपिटर का दशा। ठीक है, और अंतर्दशा जो चल रहा है वो वीनस का। जुपिटर और वीनस देखिए दोनों में इतना तो बनता नहीं है, तो इस दौरान आपको ना थोड़ा बहुत लाइफ में कन्फ्यूजन रहेगा। लेकिन क्या है कि जुपिटर से वीनस का जो डिस्टेंस है वो आप देख सकते हो, वो है 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 और 10 का डिस्टेंस है। तो इस दौरान ना आप मेहनत करोगे और उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में रहोगे। तो इतना खराब दशा नहीं है, आपको बहुत अच्छा दशा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इस दौरान। ठीक है, बाद में देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं दिखाने वाला हूँ, ये जो है, ये जो छठा वाला है ज्ञाति कारक, ये नहीं देखेंगे, ये मार्स है, आपका ज्ञाति कारक मार्स है। मार्स मतलब जो आपके लाइफ में चैलेंजेस लाएगा। ठीक है, आपके लाइफ में जो चैलेंजेस लाने वाला है वो मार्स है। तो इसीलिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, मार्स रिलेटेड कोई भी स्टोन, कोई भी कलर, कोई भी आर्टिकल आप धारण नहीं करेंगे, नहीं तो खामखा आपके लाइफ में थोड़ा बहुत चैलेंजेस आते जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपको मंगल का स्टोन या तो मंगल रिलेटेड कोई भी आर्टिकल धारण करने बोले या तो रेड कलर धारण करने बोले, नहीं कीजिएगा, नहीं तो खामखा लाइफ में चैलेंजेस आते जाएगा। ठीक है, और मंगल को भी ज़्यादा एनर्जी दे दोगे तो फिर शनि खराब हो जाएगा, फिर आपके कर्मों में कोई ना कोई आप देखोगे। अगर आपको इसलिए मंगल को शांत करना है, क्योंकि अगर खामखा आप मंगल को एनर्जी दोगे तो शनि को इफेक्ट करेगा और आपके ना कर्म स्थान पे कुछ ना कुछ झगड़ा, कुछ ना फाइटिंग चलते रहेगा। इसीलिए आपको मैं कहूँ हर ट्यूसडे आप हनुमान मंदिर जाना। ठीक है, एवरी ट्यूसडे हनुमान मंदिर जाना और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं अगर नीचे आऊँ, आपको मैंने ये कह दिया। और अमृत कारक जो है, ये जो सेकंड है, ये नहीं, ये वाला सन इज योर अमृत कारक। ठीक है, सन इज योर अमृत कारक। अमृत कारक मतलब जो आपको प्रोफेशन को गवर्न कर रहा है आपका। तो सन क्या है, सन इज राजा, सन इज गवर्नमेंट, सन इज किंग। तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो, बहुत अच्छा है आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब कौन से डिपार्टमेंट में आप कर सकते हो, मैंने विस्तार से बहुत सारे डिपार्टमेंट के बारे में बताया, तो आप वहाँ पे कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अपने स्टेट में अप्लाई मत करना, अपने जगह पे अप्लाई मत करना, आप अपने स्टेट से बाहर स्टेट के लिए अप्लाई करो और बाहर जाके काम करो। अगर हो सके तो इंडिया में आकर काम करो, नहीं तो अगर नेपाल में काम कर रहे होगे तो आप अपना स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में चला जाओ, उस स्टेट में जाके काम करो, तो आपको मिलेगा अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। अपने स्टेट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा, अपने घर पर रह के काम करोगे तो काम उतना आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जैसे कि देखिए अष्टवर्ग का चार्ट है, अष्टवर्ग का चार्ट में आपको 10th हाउस में कितना मिला 29 और 11th हाउस में कितना मिला 29। तो 28 इज दी एवरेज पॉइंट, और उससे नीचे रहे तो हम कहते हैं कि उस पर मेहनत बहुत करना पड़ता है, लेकिन उससे ऊपर रहे तो हम लोग क्या कहते हैं वो अच्छा है। लेकिन 29 आप जितना मेहनत करो उतना प्राप्त तो हो रहे हो, लेकिन सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि पॉइंट उतना अच्छा नहीं है। तो 11th हाउस क्या है, ऑल अबाउट गेन। ठीक है, 11th हाउस इज ऑल अबाउट गेन। तो अगर 11th हाउस में इतना अच्छा पॉइंट नहीं मिला है तो क्यों ना आपके 11th हाउस चेंज कर दूँ। ठीक है, आपके 11th हाउस चेंज करने के लिए क्या करना है, देखिए आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा पॉइंट कहाँ मिला है, आप देखिए आपके 3rd हाउस में सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला है। आपका जो ज़्यादा एनर्जी जाता है वो 3rd हाउस में जाता है। आपका करेज बहुत है, आपके पास करेज बहुत है, आप कुछ करने की सोचते हो तो करने में डरते नहीं हो। लेकिन देखिए आपको मैं एक बात कहूँ, अगर यहाँ पे 40 पॉइंट मिला है तो बहुत अच्छा पॉइंट मिला है, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो क्यों ना आपके इस घर को ही 11th हाउस बना दे। इसको 11th हाउस कैसे बनाऊं, तो किसी एक घर से मैं काउंट करूंगा, जिससे काउंट करते ही ये हाउस 11th हाउस बनेगा। तो मैं अगर 5th हाउस से काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 5th हाउस से काउंट करते ही आपके 3rd हाउस 11th हाउस बन रहा है। तो यहीं पे क्या मैं इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 5th हाउस रिलेटेड काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा 11th हाउस में। दैट मीन्स आप 20 का काम करोगे 40 का रिटर्न मिलेगा, देखिए कितना अच्छा है। तो अगर आप 5th हाउस का काम करोगे, क्योंकि जैसे कि देखो आपका लगन का भी मालिक 5th हाउस में बैठा हुआ है सूर्य के साथ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, आपको 5th हाउस का काम करना चाहिए। तो 5th हाउस का काम क्या है, 5th हाउस का काम तो मैंने आपको बताया, क्रिएटिव जीव, कोई भी क्रिएटिव काम, जैसे मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल आप कुछ भी काम करो वहाँ पे इंटरनेट डिजिटल मीडिया को हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि लगन पे रख के राहु बैठा हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन गिविंग, सॉल्यूशन प्रोवाइडर, आर्टिस्टिक काम, ठीक है, टीचिंग, ठीक है, कोचिंग सेंटर, ठीक है, आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हो। ठीक है, कोई भी क्रिएटिविटी जॉब, आपके पास टैलेंटेड आर्टिस्टिक टैलेंट है तो आर्टिस्टिक कोई भी काम कर सकते हो, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका एनालिसिस है, तो आप ये कर सकते हो जो मैंने कहा, और जो मैंने आपको धारण करने कहा वो धारण कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है, आपको ब्लैक कलर से दूर रहना है, डार्क ब्लू कलर से दूर रहना है। ठीक है, ब्लैक एंड डार्क ब्लू कलर आप धारण नहीं करेंगे। नाभि के नीचे कुछ भी पहनो, लेकिन नाभि के ऊपर जो बॉडी पार्ट है, ऊपर का जो बॉडी पार्ट है वहाँ पे आप ब्लैक एंड डार्क ब्लू कलर धारण नहीं करेंगे। लाइट ब्लू चल जाएगा, स्काई ब्लू चल जाएगा, लेकिन डार्क ब्लू एंड ब्लैक कलर आप धारण नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपका ज्ञाति कारक मैंने बताया कौन है, वो है आपका मार्स। आपका ज्ञाति कारक कौन है, आपका ज्ञाति कारक है
मार्स, तो आप रेड कलर से भी दूर रहेंगे, ठीक है, रेड कलर से भी दूर रहेंगे, ठीक है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपके एनालिसिस है। तो आशा करते हैं आप इसको फॉलो करेंगे और अपना लाइफ चेंजेस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।